अपने बच्चों को विदेशों में टॉप 1% वाला जीवन देते हैं, ये टॉप 1% वाला, और तुम्हारे बच्चों से अपनी रैलियों में, गर्मी में, धूप में, बरसात में नारे लगवाते हैं, लिहो लिहो करवाते हैं। अपने बच्चों को बिना काबिलियत ही पद पे बैठाते हैं और तुम्हारे बच्चे काबिलियत, डिग्री, टैलेंट सब होते हुए भी उनको ये लोग सड़क पे चप्पलें घिसवाते हैं। अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल, मेलबर्न, बॉस्टन में पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए एकाध जो जेएनयू टाइप की यूनिवर्सिटी गलती से अच्छी बच भी गई है उसको भी बर्बाद करवाते हैं। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हिंसा से, दंगों से फायदा होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, पर मरते हैं हमारे और आपके घरों के बच्चे। एक तरफ 22 साल के मोहम्मद साद की मौत होती है हरियाणा की हिंसा में, तो दूसरी तरफ अभिषेक चौहान की भी होती है जो कि 22 साल के हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन परिवार वालों से जो कि हर रोज सुबह शाम गोदी मीडिया की चिल्ल पों नफरत सुन करके अपने बच्चों को जाने देते हैं इन सांप्रदायिक संस्थाओं में, और अंत में जब उसका असर देखने को मिलता है तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं ये कैसे हो गया। तुम अगर अपने बच्चों को इस तरह के नफरती संस्थाओं में भेजोगे जो कि जगह जगह मारपीट करने का काम करते हैं, लोगों को उकसाने का काम करते हैं, जो कि हथियार लेकर के शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा कैसे नहीं था कि परिस्थितियां अगर बिगड़ेंगी तो वहां पे तुम्हारा बेटा ही सामने होगा, असर तुम्हारे बेटे पर ही होगा। अभिषेक चौहान के घर वालों का कहना है कि परिवार से उसकी बहुत अनबन चल रही थी, क्योंकि नौकरी तो करता था, लेकिन नौकरी के साथ साथ क्योंकि बजरंग दल में हर रोज 2 से 3 मीटिंग होती हैं, तो उन मीटिंग्स में जाने की वजह से वो नौकरी पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, और जब परिवार कहता था कि ध्यान दो तो वो नाराज हो जाता था। तो यानी कि जो लड़का परिवार से लेकर के नौकरी तक कुर्बान करने को तैयार था बजरंग दल की मीटिंगों के लिए, क्या परिवार को फिर भी बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि दिमाग में उसके कितना जहर भर चुका है। और जिन नेताओं के कहने पर तुम अपने बच्चों को इन संस्थाओं में भेजते हो, उनमें से किसी भी एक भी नेता का, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, किसी के भी बच्चे इन संस्थाओं में शामिल नहीं होते हैं। जिन नेताओं के कहने पर तुम अपने बच्चों को सड़क पर घिसटने के लिए भेज देते हो, रैलियों में लिहो लिहो करने के लिए भेज देते हो, तुम्हें पता भी है उन नेताओं के बच्चे कैसा जीवन जीते हैं, कैसे टॉप 1% वाला जीवन वो जी रहे हैं। जिन नेताओं की रैलियों में तुम अपने बच्चों को भेजते हो, उनके बच्चे उन रैलियों में नहीं चल रहे होते हैं। ये नेता अपने बच्चों का 7 सितारा होटलों में जन्मदिन मनवाते हैं, पकवानों का लुत्फ उठाते हैं, और तुम्हारे बच्चों को सड़क पे टमाटर के लिए लाइन में लगवाते हैं। अपने बच्चों को ये नेता BA, MA जैसी बेसिक डिग्री के लिए भी विदेशों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और तुम्हारे बच्चों को सड़े हुए सरकारी स्कूल में सड़ाते हैं। अपने बच्चों से बिजनेस खुलवाते हैं और तुम्हारे बच्चों से गटर के ढक्कन खुलवाते हैं। अपने बच्चों को बिना काबिलियत ही पद पे बैठाते हैं, और तुम्हारे बच्चे काबिलियत, डिग्री, टैलेंट सब होते हुए भी उनको ये लोग सड़क पे चप्पलें घिसवाते हैं। अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल, मेलबर्न, बॉस्टन में पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए एकाध जो जेएनयू टाइप की यूनिवर्सिटी गलती से अच्छी बच भी गई है उसको भी बर्बाद करवाते हैं। अपने बच्चों को विदेशों में टॉप 1% वाला जीवन देते हैं, ये टॉप 1% वाला, और तुम्हारे बच्चों से अपनी रैलियों में, गर्मी में, धूप में, बरसात में नारे लगवाते हैं, लिहो लिहो करवाते हैं। अपने बच्चों को अमेरिकन ड्रीम वाला जीवन देते हैं और तुम्हारे बच्चों को नफरती बनाते हैं। अपने बच्चों को करियर में फेल हो जाने पर नेता बना देते हैं, और तुम्हारे बच्चों के पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें दंगाई बनाते हैं। अपने बच्चों को आजादी देते हैं अपने मन का पहनने का, लेकिन तुम्हारी लड़कियां अगर अपने मन के कपड़े पहनती हैं तो ये लोग फप्तियां कसते हैं, सूर्पनखा बुलाते हैं। ये आजादी देते हैं अपने बच्चों को अपने मन से प्यार करने की, अपने मन से शादी करने की, लेकिन तुम्हारे बच्चे यही काम कर दें तो ये धर्म, जाति, लव जिहाद के जहर में फंसा देते हैं। सुनकर के गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा करना है तो अपने पे करो। इनको अपने घरों में किसने घुसने दिया? इनको अपने दिमागों में, अपने बच्चों के दिमागों में किसने घुसने दिया?
तुमने किया। इनके बच्चे जीवन का जो लुत्फ ले रहे हैं तुम्हारे बच्चों की जान की कीमत पर ले रहे हैं, और ये जान की कीमत तुमने लगाई है, उनके जान की बाजी तुमने लगाई है। तुम भेज रहे उन्हें दंगाइयों के पास, तुम उन्हें दंगाई बनने दे रहे हो। अभी भी समय है कि बच्चों को सार्थक पढ़ाई कराओ, अभी भी समय है कि अपने बच्चों के करियर पे ध्यान दो, उनके विकास पे ध्यान दो, ना कि उन्हें दंगाई बनाने पे कि हिंदुत्व और इस्लाम ये सीखना चाहिए। ये सारी चीजें बच्चा बाद में भी सीख लेगा, अभी उसे ज्ञान विज्ञान की बातें बताओ। और सबसे जरूरी काम करो कि हर रोज जो गोदी मीडिया स्क्रीन पे लगा करके बैठ जाते हो, जो कि जहर भरते रहता है दिमागों में आपके बच्चों के, उस गोदी मीडिया को देखना बंद करो, अपने घर से इन चैनलों को हटाओ। इनको सुनते रहे तो तुम्हारे बच्चे दंगाई ही बनेंगे, और ये बच्चे ही जब रैलियों में जाते हैं और पुलिस लाठीचार्ज करने आती है तो कोई नेता सामने नहीं होता है, ये आपके घरों के बच्चे होते हैं जो सामने होते हैं, जो पिटते हैं, जो गालियां खाते हैं, जो गोलियां खाते हैं। बच्चों की पढ़ाई कितनी जरूरी होती है ये हमारे जो सरकार में शामिल लोग हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे सीखिए। देखिए किस तरह से बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। शिवराज सिंह का बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ा, राजनाथ सिंह का बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी से, पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड से पढ़ा, प्रकाश जावड़ेकर का बेटा बॉस्टन से पढ़ा, हर्षवर्धन का बेटा मेलबर्न से पढ़ा, सिंधिया का बेटा येल यूनिवर्सिटी से, जितेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों के ही बच्चे ऑक्सफोर्ड से। तो आप देखिए कि बच्चों की शिक्षा के लिए ये नेता कितने गंभीर हैं अपने, कि इस देश में कोई यूनिवर्सिटी इन्हें अच्छी नहीं लगी। इस देश में यूनिवर्सिटियों को संभालने की जिम्मेदारी अभी भले इनके ऊपर है, पर इन्हें लगा कि नहीं ये लायक ही नहीं है। तो आप समझ जाइए कि हम लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी और पढ़ाई की जो पूरी व्यवस्था है वो कितनी अच्छी है, कि नेता चाहते नहीं कि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़े, वो विदेशों में भेज रहे हैं। इतने सीरियस हैं कि बेसिक कोर्सेज की पढ़ाई ये लोग अपने बच्चों की विदेशों में कराते हैं, और तुम्हारे बच्चों से कहते हैं कि आओ यहाँ नारेबाजी करो, आओ यहाँ लिहो करो, शोभा यात्रा निकालो, ये करो, हेन तेन लमतेन फलाना ढिमकाना, दुनिया भर का, कभी तलवार लेकर कभी बंदूक लेकर के सड़कों पे उतार रहे हैं तुम्हारे बच्चों को। तो नुकसान कौन झेलेगा? तुम और तुम्हारे बच्चे। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और गोदी मीडिया से अपने बच्चों को दूर करिए, इन नेताओं की बातों में मत आइए। अभी भी समझिए कि बच्चों को आपको नफरती या दंगाई बनाना है या फिर उन्हें एक सार्थक इंसान बनाना है। खैर, ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मदद हो जाती है और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।